दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे। प्रेसिडेंट जो बिडेन से लेकर एलन मस्क तक अमेरिका के सारे पावरफुल लोग मोदी जी से मिले। लेकिन क्यों जब भी हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को किसी दूसरे देश में जाता हुआ देखते हैं तो कई लोगों के दिमाग में जोक्स आने लगते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं। लेकिन क्या सच इतना बेसिक है, या हर फॉरेन विजिट के पीछे एक जरूरी रीजन या कोई मकसद होता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोदी जी ने अमेरिका में जाकर क्या हासिल किया। अगर आपको फॉरेन पॉलिसी को आसान लैंग्वेज में समझना है तो इस वीडियो को पूरी जरूर आखिर तक देखिए। इस वीडियो में मोदी जी के अमेरिका ट्रिप को हमने चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 मोदी जी किन से मिले, चैप्टर नंबर 2 हमें यूएसए जाने से क्या हासिल हुआ, चैप्टर नंबर 3 नेगेटिव रिएक्शन क्या रहा, और आखिर में हम इसको चैप्टर नंबर 4 में कंक्लूड करेंगे एज अ कंक्लूजन। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यह आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप 21वीं सदी की सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होने वाली है। जी हां, यह अल्फाज हमारे नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल देश यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन के हैं। जून 20 से 23 तारीख तक मोदी जी अमेरिका में थे और इस शॉर्ट पीरियड में कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और डेवलपमेंट्स हुई। न्यूयॉर्क में योगा से लेकर व्हाइट हाउस में 1000 डिग्निटरी के सामने कांग्रेस एड्रेस हुआ और आखिरी दिन इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मीटिंग भी हुई। इसके अलावा मोदी जी न्यूयॉर्क में टेस्ला के सीईओ यानी कि एलन मस्क से भी मिले, जहां एलन मस्क ने यह अनाउंस किया कि जल्द ही टेस्ला भारत में आएगी। विजिट के आखिरी दिन पर मोदी जी इंडियन और अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले। एक ही मंच पर शायद पहली बार गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के सीईओज भी मौजूद थे। साथ ही साथ आनंद महिंद्रा और मुकेश अंबानी भी यहां प्रेजेंट थे। इस सेशन में मोदी जी ने ग्लोबल टेक लीडर को मेक इन इंडिया भारत में अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काफी ज्यादा एनकरेज भी किया। नंबर 2, हमें यूएसए जाके हासिल क्या हुआ? तो दोस्तों, ऐसे विजिट में अक्सर न्यूज इस बात की बनती है कि किसने किसको क्या गिफ्ट्स दिए, किसने कैसे फोटोज खिंचवाए और किसने क्या कहा। लेकिन एक स्टेट विजिट में ये बातें काफी छोटी होती हैं। असल बातें बंद दरवाजों के पीछे होती हैं, ऐसी बातें जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद प्रूव हो सकती है। चलिए वो बातें जानते हैं, वो बातें क्या हैं। तो भारत और यूएसए दोनों देशों ने नए डील्स अनाउंस की, जिनमें डिफेंस कॉर्पोरेशन, सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। ये सारे एरियाज भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर आज दुनिया की सारी डिवाइसेस चलाते हैं। आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, इवन व्हीकल्स में सेमीकंडक्टर हो, जो मानो कि आपके डिवाइस का ब्रेन होता है। यह सेमीकंडक्टर चाइना और ताइवान बनाता है और हिंदुस्तान में इसका सेंटर बेंगलोर में है। आज सिचुएशन ऐसी है कि चाइना के साथ अमेरिका के रिलेशंस काफी खराब हो चुके हैं और वो चाइना के लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। और हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में शुरू करने के लिए यूएसए $825 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा 5 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट शुरू इसी साल के एंड में होने जा रहा है गुजरात में, जिनसे 5000 डायरेक्ट और 15000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। भारत के लोगों को सेमीकंडक्टर बनाना नहीं आता, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई बात नहीं। अमेरिका ने खुद कहा कि आप 60,000 बेस्ट इंजीनियर्स को हमारे पास भेजो और हम उन्हें ट्रेन करेंगे। अमेरिका के लैम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह जिम्मेदारी उठाई
और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। डिफेंस की बात की जाए तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट और रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट, इन दो एग्रीमेंट्स पर चर्चा हो रही है, जिनसे दोनों देश की डिफेंस इंडस्ट्री टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करेगी और एक दूसरे के साथ ट्रेड शुरू करेंगे। भारत की आर्म्ड फोर्स दुनिया की बेस्ट आर्म्ड फोर्स में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। उनकी ब्रेवरी की कोई लिमिट ही नहीं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, यह एक कड़वा सच है। हमारी आर्म्ड फोर्स को एक टेक्निकल रिवाइवल की जरूरत है। अमेरिका से हाई टेक हमें मिलना हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए काफी जरूरी है। टाल और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में GEF 414 जेट इंजन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी भारत में हुआ है, जिनसे एडवांस जेट भी भारत में बन पाएंगे और एट द सेम टाइम भारत आज 80 प्लस देशों को डिफेंस इक्विपमेंट भी एक्सपोर्ट करता है। और जब डिफेंस की बात आती है तो अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट स्पेंडर है। भारत की डिफेंस सेक्टर का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में 5 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा और हम दुनिया के लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लायर बनेंगे। लेकिन यह पॉसिबल तभी होगा जब भारत डफार्स कंप्लायंट देश होगा। डफार यानी डिफेंस फेडरल एक्विजिशन रेगुलेशन सप्लीमेंट। नाम बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में देखा जाए तो डफार देश वो होते हैं जिनसे अमेरिका वेपन्स खरीद सकता है। डफार देशों में रशिया और चाइना नहीं आता। इसका मतलब यह है कि अमेरिका इन दो देशों से कोई भी वेपन ट्रेड नहीं करता है। अगर ये बातें सच हो जाती हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। इसके अलावा 5G और 6G टेक्नोलॉजी में भारत का कोलैबोरेशन, 5 इनोवेटिव एक जॉइंट रिसर्च के साथ कोलैबोरेशन, गूगल की $10 बिलियन की भारत में इन्वेस्टमेंट, सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट इसी मीटिंग के दौरान हुई है। सस्टेनेबिलिटी से लेकर एक्सचेंज कल्चरल तक इन टोटल 58 बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट होने जा रहे हैं और यह सब सिर्फ कुछ ही दिनों की विजिट से अचीव हुआ है और यह इस बात का सबूत है कि दोनों देश सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं। तो नंबर 3, नेगेटिव रिएक्शन क्या रहा? तो न्यूयॉर्क में सड़कों पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखे हुए ट्रक्स घूम रहे थे। तब 70 लॉ मेकर्स ने प्रेसिडेंट बाइडेन से रिक्वेस्ट की कि इन मीटिंग्स में ह्यूमन राइट इश्यूज को एड्रेस करे और रिलीजियस, प्रेस और पॉलिटिकल फ्रीडम की भी बात करो। और जब एक जर्नलिस्ट ने ऐसा ही कुछ सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत एक डेमोक्रेसी वाला मुल्क है, इसलिए भारत और अमेरिका के आज अच्छे रिलेशंस हैं, या कि नहीं। व्हाइट हाउस के पास इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, इसके अलावा पीस एक्शन, वेटरन फॉर पीस जैसे ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे हुए और उन्होंने मोदी नॉट वेलकम और सेव इंडिया फ्रॉम हिंदू सुप्रीमेसी के नारे भी लगाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल यूएसए ऑर्गेनाइजेशन ने भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जो भारत में बैन हुई है, उसकी स्क्रीनिंग के लिए लॉ मेकर्स को बुलाया गया। इस पूरे नेगेटिव फीडबैक में सबसे बड़ा हाईलाइट है बराक ओबामा का कमेंट, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी को भारत के मुस्लिम पॉपुलेशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो भारत को अंदर से डेंजर है। दोस्तों, यहां पे इस बराक ओबामा के स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आखिर में इस पूरे ट्रिप का कंक्लूजन, मेरी माने तो दुनिया में कुछ लोग मोदी जी को पसंद करते हैं और कुछ नहीं, लेकिन ये एक आम नॉर्मल सी बात है क्योंकि सब लोगों के पास अपने अपने रीजन और सोच होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब लोग एक लाइन ड्रॉ करना भूल जाते हैं। मोदी जी को क्रिटिसाइज करते करते भारत की इज्जत को भूल जाते हैं, भारत को एक बॉक्स में कैद कर देते हैं और भारत को एक लेबल लगा देते हैं, जो कि सही बात नहीं है।
एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार की हर गलती को अनदेखा करने के लिए रेडी हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से प्यार करते हैं। और ये दोनों एटीट्यूड्स देश के लिए खतरा हैं, क्योंकि पहला कैटेगरी के लोग इस वीडियो के चैप्टर 2 में कही गई अनगिनत अच्छी बातों को इग्नोर कर देते हैं और दूसरी कैटेगरी के लोग चैप्टर 3 को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन पूरी कहानी समझने के लिए दोस्तों हमें एक बैलेंस की जरूरत होती है, ताकि हम एक सिचुएशन के सारे एंगल्स को समझकर देश को आगे ले जाएं। अक्सर लोग मीडिया हाउस अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस में उलझ जाते हैं कि काम पर फोकस करना ही भूल जाते हैं। इसलिए इन 3-4 दिनों में हुई इतनी सारी डेवलपमेंट्स आप तक नहीं पहुंच पाती है और नुकसान किसका होता है? हम सबका। अच्छे डिसीजंस किसी भी लीडर के टेन्योर में क्यों ना हो वेलकम होने चाहिए और उन्हें उन सबका सपोर्ट मिलना ही चाहिए। और बुरे डिसीजन किसी भी लीडर के टेन्योर में क्यों ना हो उनके पर सवाल उठाए जाने चाहिए।